इन दिनों चुनावी पारा तो गर्म हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज्यादा खतरा यही मंडरा रहा है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले कहीं चुनाव के दौरान सरदर्द ना बन जाए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से खतरे की घंटी दिखाई दे रही है आज की तारीख में, कोरोना के बढ़ते केसेस, ओमिक्रॉन की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इस परिस्थिति में, इस चुनावी मौसम में, भीड़ भाड़ के मौसम में कहीं हम नए विस्फोट के ऊपर तो नहीं बैठे हुए हैं। आइए देखते हैं अजय दुबे की ये खास रिपोर्ट। कहीं रैलियों में रेला है, कहीं रोड शो में जनता का मेला है, पदयात्रा में भीड़ का खेला है। नरेंद्र मोदी के 2-3 पूंजीपति मित्रों के हवाले उन्होंने कर। चुनाव तो है, पर याद रखिए, जहां भीड़ वहां झमेला है। झंडा लाल, नीला, पीला, हरा, केसरिया कोई भी हो, भीड़ में उसे उठाने वाले आप ही हैं। टोपी का रंग कैसा भी हो, उसे सिर पर लगाने वाले आप ही हैं। नेता कोई भी हो, उसकी जय जयकार के नारे लगाने वाले आप ही हैं। देश के चुनाव की उमंग में, इस चुनावी रंग में भूल न जाना कि कोरोना फिर अपने पैर पसारने की कोशिश में है और अब तो ओमिक्रॉन नाम का नया खतरा भी सामने है, जो कब चुनावी रैलियों, रोड शो, पदयात्राओं में चुपके से घुसकर आपकी जिंदगी को खतरे में डाल देगा, कहा नहीं जा सकता। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। देश में 19 दिसंबर को 6,563 कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसमें ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 171 पहुंच गई है। दिल्ली में जून के बाद रविवार को 6 महीने बाद 100 से ज्यादा केस एक दिन में दर्ज किए गए। लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान करने वाला आंकड़ा उत्तर प्रदेश का है। 14 दिसंबर को यूपी में 20 नए मामले सामने आए। 15-16 दिसंबर को इनमें मामूली कमी आई। 17 दिसंबर को 22 नए मामले आए। 18 दिसंबर को 33 नए केस दर्ज किए गए। भले ही पहली नजर में ये आंकड़ा बड़ा न लगे, डराने वाला न लगे, लेकिन दूसरी लहर में भी ऐसा ही हुआ था और अचानक हाहाकार मच गया था। लेकिन उसके बावजूद चुनावी उत्सव जारी है। खास तौर से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल पूरी ताकत लगा रहे हैं। चुनावी कार्यक्रम किसी भी पार्टी के हों, लेकिन इसमें आ रही भीड़ को कोरोना का डर नहीं है। मास्क काहे नहीं पहन रहे हैं? तो सर मास्क तो नहीं लगाए हैं। मास्क लगाने से न लगाने से कोई खतरा नहीं, मैं कह रहा हूँ। कैसे खतरा नहीं? आप वैज्ञानिक हैं? खतरा नहीं, हाँ। तो वैसे तो मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि हम मास्क जो है लगाने से भाई अपने लिए बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट काहे नहीं ले रहे हैं मास्क लगा के? नहीं, मास्क तो लगाना अनिवार्य है, क्योंकि कोरोना का तीसरी लहर भी। इतना बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं, लगाए नहीं है? जी लगाए तो नहीं है। यूपी में हो रहे चुनावी कार्यक्रमों में आने वाली भीड़ कोरोना प्रोटोकॉल को नहीं मान रही। इनके चेहरों में कितने मास्क से ढके हैं, आप खुद देख लीजिए। भीड़ की छोड़िए, नेता भी मास्क लगाने से गुरेज कर रहे हैं। इतनी भीड़ में दूरी का ख्याल रखने की बात सोचना भी बेमानी है और मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब चुनावी उत्साह में भीड़ के मन में कोरोना का डर ही खत्म हो जाए। नहीं, डर तो नहीं है, मास्क लगा भूल किसी ने आया देखने के लिए, और क्या। हाँ वो तो है सर, लेकिन हमारे यहाँ अभी कोरोना का कुछ माहौल नहीं है सर। मास्क लगाए हैं, लमसम सभी लोग लगाए हैं, और अभी इतना कोरोना यहाँ यूपी में अभी कोरोना नहीं बढ़ रहा। अभी कोरोना का डर है कि नहीं है? नहीं, अब डर तो बिल्कुल नहीं है। 2 सालों में हमने इस कोरोना शब्द को इतना सुना, इतना बोला है कि हर व्यक्ति इस शब्द से वाकिफ है, हर व्यक्ति इसके खौफ से वाकिफ है और हर व्यक्ति के पास अपनी एक कहानी है। कोविड की वजह से जो पीड़ा उस तक पहुंची है, उसके परिवार तक पहुंची है, तब भी भीड़ में जाएंगे, भीड़ बढ़ाएंगे
और उन तमाम नियमों का उल्लंघन करेंगे जो किसी भी व्यक्ति को बचाने के लिए है। इसीलिए जब चुनाव में भीड़ जुड़ती है और भीड़ में कोरोना के फैलने का खतरा रहता है, राजनीतिक दलों और नेताओं को चाहिए ऐसे में कि वो भीड़ देखकर खुश होने की जगह भीड़ को नियंत्रित रखें। और यही मेरी इस आज की लीड स्टोरी पर राय है कि अब मैं इस पर अपनी राय आपको बताता हूं। बहुत साफ है कि चुनाव आयोग कोरोना प्रोटोकॉल न मानने वाले राजनीतिक दलों पर कार्रवाई करे। अगर आप इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस कॉल दें, और अगर असहमत है तो मोबाइल नंबर 7823944002 पर मिस कॉल दें। पूरे शो के दौरान ये राय आपके सामने चलती रहेगी। मिस कॉल के नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे और कार्यक्रम के आखिर में हम दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी इस राय से सहमत हैं और कितने असहमत हैं। राय आपके सामने स्क्रीन पर है कि चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन कोरोना प्रोटोकॉल ना मानने वाले दलों पर कार्रवाई करे। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं कि माना भी आचार संहिता लागू नहीं हुई है, लेकिन लागू होने वाली है। अगर अगले 15-20 दिनों में ये राजनीतिक दल जो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं वो अगर भीड़ों को कम नहीं करते हैं, कंट्रोल में नहीं करते हैं, तब चुनाव आयोग की जब आचार संहिता लागू होगी उस वक्त चुनाव आयोग चेतावनी देकर इन राजनीतिक दलों को या इन प्रत्याशियों को प्रतिबंधित करने जैसे बड़े कदम भी उठा सकता है। ये उसके हाथ में है। आज चेताए, एक्शन आगे जाके ले। क्यों चुनाव आयोग से सख्ती बरतने की बात कर रहा हूं, ये अभी आपको बहुत समझ में इसलिए आ जाएगा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, यूपी में पंचायत के चुनाव हुए थे, यही मार्च अप्रैल का महीना था इसी साल, और हमने तब देखा था कि कोरोना के विस्फोट हो गया था, सेकेंड वेव जिसको कहा गया। इसी साल 26 फरवरी को बंगाल चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उस दिन बंगाल में कोरोना के मात्र 216 केस आए थे और 3 लोगों की तब तक मौत हुई थी। लेकिन 2 मई को जब चुनाव बीत गया पश्चिम बंगाल में और चुनावों के नतीजे आ रहे थे, उस दिन तक 17,515 केस आ चुके थे और 71 मौतें आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड की गई थी। उससे भी दर्दनाक स्थिति 12 दिन बाद सामने आई, जब एक दिन में 20,839 मामले सामने आए और मौत की संख्या 136 तक बढ़ गई। जिस वक्त बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उसी वक्त उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे थे। यूपी में भी सतर्कता नहीं बरती गई थी, जिसका नतीजा कितना बुरा हुआ एक बार फिर इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भी सतर्क रहिए, नेता भी सतर्क रहें और चुनाव आयोग तो बहुत ज्यादा सतर्क करे बाकी लोगों को जो रैलियां बुला रहे हैं, भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। यूपी में 26 मार्च को कोरोना के केस 1028 आए और 4 मौतें तब रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन 29 अप्रैल को यानी करीब 1 महीने बाद भी हालात इतने विस्फोटक हो गए कि मामले आए 35,104 और कोरोना से मौतें हो चुकी थी 295। ये आंकड़े मैंने इसलिए आपको दिखाए कि चुनाव में लोग लापरवाही कतई न बरतें। आप भी भीड़ भाड़ में जाने से बार बार बचिए, 100 बार सोचिए, जब तक जरूरत ना हो भीड़ में बिल्कुल ना जाएं। अपनी हिफाजत खुद ही कीजिए और इसके लिए बहुत जरूरी है कि मास्क पहन के रखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।